दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जायांग की संरचना तथा उनके अंगों के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ गैनीशियम। तो पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सामान्य पुष्पीय संरचना है जिसमें कि आपको पौधे का मादा भाग दिखाई देगा जिसे हम जायांग कहते हैं। यदि हम बात करें इसके एक यूनिट की तो उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर या फिर अंडप। तो किसी भी स्त्री केसर के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। तो पहले भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, दूसरे भाग को हम बोलते हैं वर्तिका और तीसरे भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। तो आइए हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्टिग्मा। उसी तरह नीचे की ओर आप जाएंगे तो देखेंगे एक तंतुनुमा संरचना दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं वर्तिका या फिर स्टाइल। और वर्तिका के नीचे देखेंगे तो इसका एक फूला हुआ भाग दिखाई देगा जो कि पुष्पासन पे बैठा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है ओवरी। तो इस प्रकार आपने देखा कि जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है अंडाशय। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई भी जायांग या फिर स्त्री केसर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो कि ऊपर की ओर होता है, फुला हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरा है वर्तिका स्टाइल और तीसरा है ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा एक गोल या फिर अंडाकार संरचना जुड़ी होती है जिसे हम बीजांड यानी कि ओव्यूल्स कहते हैं और यही बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तिकाग्र की यानी कि स्टिग्मा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जायांग का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो घुंडी नुमा होता है, वही कहलाता है वर्तिकाग्र। तो साधारणतः जो वर्तिकाग्र होता है वर्तिका के शीर्ष पर स्थित होता है, किंतु कभी कभी वर्तिका अनुपस्थित होने पर यह अवृंत कहलाता है। कुछ पौधों में यह अन्य आकार और प्रकार का होता है, यानी कि जो वर्तिकाग्र है वो कई तरह के आकार और प्रकार के होते हैं। और ये जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है वो चिपचिपा होता है ताकि जब परागकण के समय जब परागकण आए तो इस पर चिपक जाए। तो चिपचिपा होने की वजह से परागकण जो होते हैं आसानी से वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो ये जो वर्तिकाग्र होता है यह चिपचिपा होने के साथ साथ रोएदार भी होता है। जब भी किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा, चाहे कीटों के द्वारा या फिर जल के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आते हैं तो इस रोए युक्त एवं चिपचिपे होने के कारण इससे चिपक जाते हैं, जिससे कि आसानी से परागण होता है। सामान्यतः एक स्त्री केसर के लिए एक वर्तिकाग्र होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः एक अंडप के लिए एक वर्तिकाग्र होता है। किंतु कुछ परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के वर्तिकाग्र 2 या 2 से अधिक पालियों में बटे रहते हैं और इस आधार पर इन्हें हम द्विशाखी, त्रिशाखी आदि कहते हैं। यानी कि इसमें अगर 2 शाखाएं होंगी तो द्विशाखी, 3 शाखाएं होंगी तो त्रिशाखी कहते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वर्तिकाग्र में कितनी शाखाएं हैं। तो शाखाओं के आधार पर हम क्या कहते हैं कि वर्तिकाग्र को बांट सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था द्विशाखी यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं बाइफिड। अगर 3 शाखाएं हैं तो त्रिशाखी, इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइफिड, और इससे अधिक भी हो सकती हैं। तो इमेज में नीचे आप देख सकते हैं। जैसा कि हम बता दें कि केसर में आपके त्रिशाखी होते हैं और उसी तरह बिगोनिया में जो वर्तिकाग्र होते हैं अनेक शाखाओं में बटे होते हैं। तो इस प्रकार से यह है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, और आपने इसके कार्य के बारे में जान लिया होगा। इसका कार्य है नर युग्मक यानी कि परागकण को ग्रहण करना। अब जब परागकण इस पे आते हैं तो यहाँ पर आकर अंकुरित होते हैं, पराग नलिका निकलती है और ये जो पराग नलिका होती है ये वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करता है और निषेचन करता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आगे जब हम निषेचन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जायांग के दूसरे भाग वर्तिका यानी कि स्टाइल के बारे में। तो यदि हम बात करें वर्तिका की तो वर्तिका वर्तिकाग्र को साधने तथा अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। सामान्यतः यह अंडाशय के ऊपरी भाग से निकलती है तथा शीर्षस्थ अथवा अंतस्थ कहलाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक नलिकानुमा संरचना होती है और ये क्या कहती है कि जो वर्तिकाग्र है और जो अंडाशय है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो ये नलीनुमा संरचना होती है और जिसके द्वारा जो वर्तिकाग्र है और जो अंडाशय है आपस में जुड़े होते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है कि
जो अंडाशय होता है, अंडाशय का शीर्ष मुड़कर एक ओर चला जाता है। इस प्रकार जो वर्तिका होती है एक पार्श्व में स्थित होती है और वर्तिका ठोस या खोखली हो सकती है अथवा कभी कभी रोमिल यानी कि हेरी होती है। तो आम में जो स्टाइल निकलता है वो टेढ़ा निकलता है। आम में ये इतना नीचे से निकलता है, इतना नीचे से निकलने के कारण टेढ़ा हो जाता है कि इसे हम आधारीय वर्तिका कहते हैं। कुछ पौधों में जो स्टाइल होता है वो हेरी होता है, जैसे कि मक्के में, और ये क्वेश्चन आपके BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मक्के में जो स्टाइल होती है वो हेरी होती है। और कुछ में रंगीन होता है, जैसे कि केले में। स्वतंत्र होने के बाद ये वर्तिकाएं संख्या में कई हो सकती हैं, लेकिन कुछ 2 पंक्तियों या वेश में शाखित हो जाती हैं, जैसे कि बिगोनिया में, यूफोर्बिया में। सामान्यतः जो वर्तिका होती है वो निषेचन के बाद सूखकर गिर जाती है और इसे हम बोलते हैं पर्णपाती यानी कि डिसिडुअस। परंतु कुछ पुष्पों में ये जो होती हैं सूख कर नहीं गिरती यानी लगी रहती हैं, तो इस प्रकार के वर्तिकाग्र कहलाते हैं चीर लगने यानी कि आपाती, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट। तो प्रायः यह पर्णपाती होते हैं, परंतु कुछ पुष्पों में ये चीर लगनी होते हैं। वहीं हम बात करें इनके कार्य की, तो इनका कार्य है पराग नलिका को रास्ता प्रदान करना, यानी कि पराग कण से जब पराग नलिका निकलती है वो कहाँ जाती है, अंडाशय तक जाती है, तो अंडाशय तक ये रास्ता प्रदान करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि अंडाशय, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ओवरी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जायांग का। तो जायांग का जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, वही कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ये बीजांड प्लेसेंटा के द्वारा अंदर किसी स्थान पर जुड़े होते हैं, यानी कि ये जो बीजांड होते हैं अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ते हैं। अंडाशय की संरचना अंडकों तथा बीजांडों की संख्या पर निर्भर करती है। अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले जो बीजांड होते हैं, बीजांड की जो व्यवस्था होती है उसी को हम बीजांडन्यास या फिर प्लेसेंटेशन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक अंडक एक पत्ती यानी कि मेगास्पोरोफिल के मध्य सिरा से मुड़ जाने तथा उसके तट पर बीजांड आसन उत्पन्न होने से बनता है। मतलब कि कहा जाता है कि ये जो अंडक बनते हैं यानी कि जो स्त्री केसर बनते हैं वो किसी भी पत्ती, यानी कि अगर एक पत्ती है तो उसके मध्य सिरा के मुड़ने तथा उसके तट पर बनते हैं, और उस तट को यानी कि उस स्थान को हम बोलते हैं अधर सिवनी। तो जब एक या एक से अधिक अंडक इसी प्रकार आपस में एक दूसरे से तटों पर जुड़ गए होते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंडाशय तथा उसके अंदर कोष्ठक का निर्माण होता है। तो अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होता है उसे हम बोलते हैं अंडाशयी कोष्ठ, यानी कि चैम्बर या फिर लोक्यूल भी बोला जाता है। तो इस प्रकार एक अंडपी बहुअंडपी अवस्थाओं में भी एक कोष्ठ की अवस्था पाई जाती है, द्विकोष्ठी अवस्था पाई जाती है, त्रिकोष्ठी, चतुर्कोष्ठी, पंचकोष्ठी अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब जितने कोष्ठ होते हैं उतना ही नाम पड़ता है। साधारणतः जितने कोष्ठ होते हैं यानी जितने कोष्ठकों की संख्या होती है अंडकों की संख्या उतनी ही होती है। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, एक कोष्ठकी में क्या है, इसमें केवल एक ही चैम्बर है इसलिए इसका नाम एक कोष्ठकी है। अगले वाले में आप देख रहे हैं 2 कोष्ठक है इसलिए इन्हें बोलेंगे 2 कोष्ठकी। उसी तरह तीसरे वाले में आप देख रहे हैं 3 चैम्बर है, 3 कोष्ठ है इसलिए इसको बोलेंगे त्रिकोष्ठकी। जिस आधार पर जितनी संख्या होगी यानी कि संख्या के आधार पर हम इन्हें अलग अलग कोष्ठकों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जायांग के बारे में, जायांग के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।